हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम क्या है, इसका व्यंजक कैसे सिद्ध होता है, इसका क्या अनुप्रयोग होता है, सारी बातों का क्लियर करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो से कुछ सीखिएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के समय क्लास को। देखिए बायो सावर्ट का नियम देखिए क्या है, ये यही बताता है कि यदि कोई तार है, चालक तार, उसमें कोई धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी बिंदु पर, इसका ये मान बताता है। ठीक है, यानी ये धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच आपका संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। जैसे मान लीजिए हमारा मार्कर तार है और इससे कुछ धारा उत्पन्न हो जा रहा है, इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो इससे किसी अन्य कहूं दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये आपको बताएगा। और ये जो बायो सावर्ट का जो नियम दिया गया था, आपको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिए थे, जिनका एक का नाम था बायो, दूसरा का नाम था सावर्ट। दिए थे आपका 1920 ईस्वी में। समझ गए बात को। तो बायो सावर्ट का नियम को हम देखते हैं, क्या बायो सावर्ट नियम क्या कहता है, इसका व्यंजक कैसे सिद्ध होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है। पहले मैंने बताया था चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, ये आपको बताता है रिलेशन धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। तो मान लीजिए कि हमारा कोई तार है एल लंबाई का। ठीक है, तो आप जैसे जैसे मैं लिखते चलूंगा उससे आप परीक्षा में भी लिखिएगा, क्योंकि इससे आपको 5 नंबर के सवाल आएंगे और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है कि सन 1920 ईस्वी में बायो तथा सावर्ट नाम वैज्ञानिक ने विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, ऐसे तैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सन 1920 ईस्वी में बायो तथा सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान ज्ञात करने के लिए, वही तो बताया था रिलेशन, उसमें करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। देखिए इस आपका सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है, एक नियम का प्रतिपादन किया। जिससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बायो सावर्ट का नियम। इससे देखिए दोस्तों, इसको लाप्लास का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, इसी को दूसरा नाम है बायो सावर्ट का नियम कहा जाता है। अब देखिए यहाँ तो हमारा ये आपको इंट्रोड्यूस करा दिए, जो बता दिए कि वो ऐसे बायो सावर्ट का नियम है, इसमें ये पढ़ना है, ये बता दिया। अब क्या करना है, हम लोग को मानना है। तो क्या करते हैं ना, इसमें चालक तार के बारे में वर्णन किया गया, तो हम चालक तार ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए चालक तार ले लेते हैं, ऐसे चालक तार है। ठीक है, इसका मान लीजिए पूरा लंबाई एल होगा। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए पूरा चालक तार, ऐसे यहाँ पे ए भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पे ए दर्शा सकते हैं भी और एक्स भी दर्शा सकते हैं। अब मान लीजिए कि चालक तार से है कोई कहीं बिंदु, मान लीजिए आपको दे दिया पी, दे दिया है यहाँ, और यहाँ पे आपको बोल रहा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र कितना निकलेगा। इसमें मान लीजिए धारा आपका आई प्रवाहित हो रहा है, ये चालक तार देखिए एल लंबाई का चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसके यहाँ से कुछ दूरी पर बिंदु पी है, जहां बोल रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, तो हमारा नियम बताता है। तो कैसे निकलता है, तो मान लीजिए यहां से दूरी ऐसे, यहां से आपका मान लीजिए कि दूरी यहाँ पे आपका आर है। ठीक है, जो बिंदु आपका पी है, यहां से आपका डिस्टेंस जो है मान लीजिए कि आर है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र कितना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि पूरा एल के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या इसका कुछ छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, मैंने कि पहले जो पूरा एल लंबाई इससे नहीं निकालते, पहले हम लोग निकालते हैं कि इसके छोटे से भाग स्व अल्पांश,
इसका बहुत छोट, स्व मतलब इसका, और अल्प मतलब छोटा, वंश मतलब इसका भाग। तो इसके स्वल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए कि यहां से यहां इसका स्वल्पांश है dl। जब भी किसी अस्थि में लग जाएगा आपको डी लगेगा, डी मतलब समझिए कि छोटा होता है, ठीक है, डीएल है। तो मान लीजिए स्वल्पांश इसके डीएल के कारण है चुंबकीय क्षेत्र डीवी उत्पन्न होगा। डीवी मतलब क्या होगा, डी बी, बी के अंदर लग गया यानी चुंबकीय क्षेत्र के आगे लग गया डी, यानी कि सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यहाँ पे एल के आगे लग गया यानी कि सूक्ष्म लंबाई। तो डीएल के कारण मान लिया हमको बी उत्पन्न हो गया। अब इसी के बीच में अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है लंबाई एल लंबाई वाला तार है, और यहाँ से बीच में दूरी डीएल, मान लीजिए बीच में कौन थीटा बना रहा होगा कि नहीं, कुछ तो कौन बनाएगा ही, ये हमारा हो गया। अब यही जो बात हमारा है, सारी बातों को यहाँ पे पहले लिखना है, और फिर हम लोग इसको सिद्ध करेंगे डेरिवेशन में। तो जो क्या पहले क्या माना है कि माना एल लंबाई का एक धारावाही चालक तार है जिसमें क्या आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसको लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेगा, माना कि एल लंबाई का एक धारावाही चालक तार जिसमें क्या हमारा है आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ये सब माने हैं, क्या माना कि सब मान रहे हैं जो लिख रहे हैं बात को, माने क्या, माना कि इसके स्व अल्पांश, स्व मतलब अपना, अल्प मतलब छोटा, वंश मतलब भाग, तो स्व अल्पांश ऐसे भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे कर दे। स्व अल्पांश क्या माना है डीएल, मानने हैं कि स्व अल्पांश का कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है डीवी, इसके स्व अल्पांश के कारण डीवी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसको भी लिख दीजिए। दादा स्व अल्पांश डीएल के कारण, कहां से बोलेंगे, इससे यानी कि स्वल्पांश से स्मॉल आर दूरी पर इसके स्वल्पांश डीएल के कारण इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना माने उत्पन्न हो रहा है, डीवी न माने, चुंबकीय क्षेत्र डीवी उत्पन्न होता है। देखिए हमें जो निकालना है, हमें इसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, हमें इसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। देखिए यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, जो निकलता है, वो 4-5 कारणों पर निर्भर करता है, ठीक है। कौन कौन कारण पर निर्भर करेगा ये देखिए। पहले निर्भर क्या करता है ना, कि जो आधा से देख रहे हैं इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसका समानुपाती होता है। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। और क्या होता है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये आपका स्वल्पांश के समानुपाती होता है। स्वल्पांश जो डीएल है इसका समानुपाती होगा। और क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से जो आपका देखिए ये आर दूरी है, दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो यहाँ से दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। और यहाँ देखिए थीटा जो कोण बन रहा है इसका क्या होता है, जया का समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये सब बात तो इसको पहले लिखिए। तो क्या है, निकालना है जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र डीवी उत्पन्न हुआ किन किन बातों पर निर्भर करेगा, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। क्या क्या नहीं, पहला पॉइंट यहाँ पे दे देंगे, क्या किस पर निर्भर करता है, मैं बताया था इसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पहला में चालक तार में प्रवाहित धारा आई का समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र डीवी जो उत्पन्न हुआ है, आपका डीवी समानुपाती हम आई लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि धारा आई प्रवाहित हो रहा है। ये हो गया सेकंड। फिर क्या निर्भर करता है, इसका स्वल्पांश पर डीएल, स्वल्पांश पूरा एल लंबाई का छोटा सा हिस्सा ये डीएल तो है, तो इस पर समानुपाती होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं स्वल्पांश डीएल का क्या आता है
समानुपाती। तो सवाल 5 हमारा क्या है, ये तो डीबी रहेगा दोस्तों, यहाँ समानुपाती का चिन्ह। अब सवाल 5 हमारा क्या है, डीएल है, तो डीएल कर दे समीकरण सेकंड। और क्या निर्भर करता है, देखिए मैंने बताया था कि जो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो आपका बिंदु P है, बिंदु P है जहाँ बीच की दूरी R है, और यहाँ सवाल 5 डीएल है, तो मिलाने वाली जो रेखा है बिंदु P को, वहां से क्या जो बीच में जितना कोण बना उसका थीटा जो है उसका जया होता है। जया मतलब साइन, यानी कि साइन थीटा का समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सवाल 5 डीएल, सवाल 5 डीएल तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण का जया का समानुपाती होता है। जया मतलब क्या होता है, साइन है, साइन यहाँ पे थीटा है, तो साइन थीटा का समानुपाती होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, सवाल 5 क्या हमारा डीएल है ना, सवाल 5 डीएल तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच क्या कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है ना, तो बीच बने कोण, कोण के जया, जया मतलब समझते हैं ना साइन होता है, यहाँ पे लिख देता हूं साइन, जया के समानुपाती होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको आ जाएगा क्या, डीबी यहाँ पे लिख सकते हैं, डीबी समानुपाती क्या, जया, जया मतलब क्या होता है साइन, अब बीच में थीटा कोण बना है तो साइन। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पे आपको निर्भर करेगा, ये तो आपका हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, इसमें एक और है, पहले इसको मैं ऊपर वाला को मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। इसमें चौथा क्या किस पर निर्भर करेगा, मैंने बताया था कि यहाँ पे बीच में बिंदु P के बीच में दूरी क्या है, R है, तो दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसका स्क्वायर करिए फिर इसका उल्टा करिए, तो यानी कि 1/r² का ये क्या होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या होगा, इस पर निर्भर कर गया, फिर क्या हो जाएगा, सवाल 5 डीएल तथा बिंदु P के बीच क्या है हमारा, दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, अब समझ आया। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डीवी जो है सूक्ष्म चुंबक के क्या हो जाएगा, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/r²। ये समीकरण क्या हमारा हो गया, चौथा। अब देखिए सबका एलएचएस डीवी है, डीवी है, अब उसमें आरएचएस कुछ भी रहे, सबका डीवी एलएचएस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको मिला सकते हैं, क्योंकि राम भी समानुपाती इसके है, ए भी इसके, सब एक ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लास्ट में सभी समीकरणों को मिलाने पर, यानी कि सबका एलएचएस सेम है, हम सबको मिला देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, डीवी समानुपाती, यह क्या है, आई हो जाएगा, गुना में हो जाएगा क्या, ये डीएल हो जाएगा, ये गुना में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये गुना में क्या हो जाएगा 1/r², हम यहाँ बटा में r² लिख सकते हैं। हो गया समझ कर, मिला दें। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो फिर कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ से डीवी बराबर, यहाँ हटा दिए, यहाँ पे के आ जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पे ऊपर तो जस्ट करता है, ये रहेगा आई डीएल साइन थीटा बटा में r²। ये आपका है हमारा क्या आ गया, ये आ गया जब समानुपाती का चिन्ह हटाता हो। अब देखिए के का मान तो कुछ होगा भाई, तो के का मान यहाँ पे होता है, यहाँ पे याद रखिएगा के का जो मान यहाँ पे होता है μ0/4π होगा आपका, के का जो मान होता है μ0/4π, ये याद रखिएगा, आपका ये प्रयोग से आएगा, इसको अब याद करना पड़ेगा कि जहाँ के का जो मान होगा हर हाल में वही रहेगा। तो यहाँ से डीवी बराबर क्या लिख सकते हैं, के जगह पर μ0/4π, ये तो जस्ट का तस रहेगा पीछे वाला पार्ट, आई डीएल साइन थीटा बटा में क्या हो गया हमारा r²। ये हमारा हो गया बायो-सावर्ट नियम, ये आपका व्यंजक रहेगा डेरिवेशन में। देखिए इससे क्या है, आपका बोल देगा सिद्ध करने के लिए, बोला कि बायो-सावर्ट नियम को लिखे 5 नंबर में दे देगा, तो ये लास्ट में पूरा लिखते चलना है, लास्ट में आपको यही लाना होगा, ये लास्ट में लिख दीजिएगा जहां, देखिए जो μ0 आप देख रहे हैं इसको मतलब बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता,
क्या बोलते हैं म्यू नॉट को? निर्वात या आकाश की चुंबकशीलता, चुंबकीय नियतांक होता है। अब देखिए यहां से जो म्यू नॉट बटे 4 पाई का जो आपका मान निकलेगा, ये याद रखिएगा दोस्तों, 10 के पावर माइनस में 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये याद रखेगा। ये कितना मान, ऐसे ऑब्जेक्टिव इससे पूछा भी गया है आपसे, तो यहां से याद रखेगा म्यू नॉट बटे जो 4 पाई का जो मान होता है 10 के पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग म्यू नॉट का मान निकाल सकते हैं। म्यू नॉट का मान नहीं निकल जाएगा, गुना में कर देंगे तो म्यू नॉट बराबर क्या निकल जाएगा, 4 पाई गुना में 10 के पावर माइनस में 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये भी निकल गया। यहाँ से आपको 3 मान निकल गया, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। म्यू नॉट बटे यहाँ जो 4 पाई का मान यदि न्यूमेरिकल बना रहे हैं वहां पे रखना होगा तो आप डायरेक्ट 10 के पावर माइनस 7 रख दीजिएगा। यहाँ से म्यू नॉट का मान निकलना रहेगा तो 4 पाई, कभी गुना भागा में तो गुना में हो जाएगा। तो बायो सावर्ट का आपका नियम यही तक है, समझ गए बात को? तो बायो सावर्ट का नियम देखिए, एक लंबाई था, ये लंबाई का। अब यहाँ से मैंने क्या क्या धारा, तो धारा जैसे जैसे से मैं बताऊँ उससे अब बनाइएगा, आपको अच्छी तरह से नंबर मिलेगा। आपको बहुत मैं सिंपल भाषा में बनाया हूँ, आपको ज्यादा कड़ा कड़ा भी नहीं है। देखिए यहाँ से अरे इस जो नियम है आप सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कैसे हो जाएगा, बीवी जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है ये वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, और ये म्यू नॉट बटे 4 पाई भी आपका रहेगा। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि सदिश फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको डीवी जो है इस पे वेक्टर चढ़ जाएगा, ये म्यू नॉट बटे 4 पाई रहेगा, यहाँ पे आई जो है रहेगा, यहाँ से डीएल जो है सदिश हो जाएगा, और यहाँ से देखिए यहाँ पे आई जो है क्रॉस हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि क्रॉस में जब हटा तो साइन थीटा लगता है, ये बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडियल साइन, ऊपर आपको भी आ जाएगा आई है, डीएल यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, आई इंटू डीएल सदिश क्रॉस में आर वेक्टर रहेगा, बटा में आपका आर के क्यू रहेगा। समझ गए बात को? ये आपका रहेगा ऐसे। यदि इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर क्रॉस वेक्टर में रहेगा, नीचे आर क्यू। क्योंकि देखिए जब इसको हटाइएगा तो यहाँ क्या लगेगा, आइडियल साइन थीटा लगता है। जब क्रॉस वेक्टर में पढ़े हम लोग कि जब सदिश वाला हटेगा तो साइन थीटा लगता है, तो वही आपका साइन थीटा लग के ऊपर आर नीचे आर क्यू, तो कट जाके आर स्क्वायर आया था। तो ये भी रहेगा, तो समझ आइएगा कि बायो सावर्ट नियम है, ये भी रहेगा तो बायो सावर्ट नियम है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते चलना है, बनाते चलना। तो इस तरह से देखिए बायो सावर्ट के नियम पर बहुत आपका आधार आ जाएगा। जैसे रहेगा आपको अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए, तो आप ये जानिएगा तभी वो बनेगा, क्योंकि इसी बेस वो है आपका सारा बहुत में अनुप्रयोग है। तो इसको जानना आपको बहुत जरूरी था, इसलिए मैं वीडियो को लाया था ताकि आप इसको जान सके, इसको बना सके। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी जानेंगे बायो सावर्ट नियम के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि ऐसे से महत्वपूर्ण वीडियो अक्सर पहले पहुंचता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।